फिर ठीक हो गया ना। चलिए आइए अब देखिए, हम लोग ये लेसन यही समाप्त किए। अभ्यास आपका क्या कह रहा है? अभ्यास में जो भी क्वेश्चन है आप बना करके डालें। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि आप बना करके फोटो लेकर के और फिर उस व्हाट्सएप पे डालें और फेयर कंप्लीट करते रहें। फेयर केयर करना न भूलें। इस कोरोना काल में अपने को स्टिक रखें, पढ़ाई जारी रखें। समस्या बहुत दिनों की नहीं है, बहुत ज़्यादा दिन हम लोग समस्या को पार कर लिए। हर साल आप लोगों को गर्मी की छुट्टी, भाई बरसात की छुट्टी, परीक्षा के बाद के छुट्टी, इस बार ऐसा ही हुआ, सारा छोटे छोटे एक ही साथ छुट्टी। इसलिए ये स्थिति रही आप लोगों की। तो इस समय का सदुपयोग करें और अभ्यास को देखें। आधुनिक प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा में लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देने हैं। बुद्धिमती केन उपेता पितृगृह प्रति चलिता। क्या लेकर के जो है पिता के घर जा रही थी बुद्धिमती? तो दो पुत्र, दोनों बेटों को लेकर के जा रही थी ना। तो बुद्धिमती पुत्र द्वेन उपेता पितृगृह प्रति चलिता। व्याघ्र किम विचार्य पलायता। इयम नारी व्याघ्र मार्या अस्ति इयम विचार्या व्याघ्र पलायता। वाक्या सोचकर भागा था। जो भी प्रश्न है आप देख लेंगे। प्रश्न ज्यादा बड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, भारी भी नहीं दिखाई दे रहा है। 2 नंबर पर आइए, स्थूल पदम आधारित प्रश्न निर्माण करो। जो मोटे अक्षर उनको आधार मान करके और प्रश्न बनाना है, वो उत्तर दे दिया गया आपको। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र बसती अस्मः। वहां राजसिंह नाम का राजा का पुत्र रहता था, या राजा रहता था, चाहे राजकुमार। राजपुत्र मैंने राजकुमार, राजा नहीं, राजकुमार रहता था। तो तत्र कह नाम राजपुत्र बसती। किस नाम का राजपुत्र राजकुमार वहां रहता था? प्रश्न ही नहीं होगा। कह किम काम के न, ये जो भी मैंने आपको आवश्यकता पड़े। प्रश्न बनाना आप जानते हैं, नया चीज नहीं है कि ताकि इसको लाइटेड ज़्यादा करना पड़े। आप लोग जो है इसको बना लेंगे। उदाहरण मनुष्य कर्तृप्रथमा व्यक्ति क्रियापदम अक्तवतु प्रत्यय प्रयोगम कृत्वा वाच परिवर्तन करो। अक्तवतु जो है प्रत्यय का आप लोगों को प्रयोग करना है और वाक्य बनाना है। वाक्य में अहम तथा अहम हंतुम आरब्ध सामांग हंतुम आरब्धवते। अब देखिए उसी तरह से दिया है, मया पुस्तकम पठितम, और अक्प्रत्यय लग जाएगा तो क्या बन गया? मया पुस्तकम पठितवान, रामेण भोजनम कृतम, राम भोजनम कृतवान। ठीक है, ये प्रत्यय बनाकर आधुनिक वाक्य यानी घटना क्रम संयोजित। देखिए ये क्या किया है, घटना के अनुसार बेटे वाक्यों को सजाना है। तो और देखिए, सबसे पहले बुद्धिमती पुत्र दिवे नव पिता पितृगृह प्रति चलिता, पहली घटना है। तो चो वाला जो है क हो जाएगा, चो वाला बेटा क हो जाएगा। घ मार्गे सायकम व्याघ्र उपस्थित, रास्ते में बाघ देखी, दूसरी घटना है। तो खा नंबर में जो है आप लोगों का ये घ वाला हो जाएगा। इस तरह से घटना के अनुसार, मैंने सबसे पहले कौन घटना, फिर उसके बाद की घटना, फिर उसके बाद की घटना, फिर सबसे अंत वाली घटना, घटनाक्रम के अनुसार इसे सजाएं। और इस तरह का प्रश्न बेटे बोर्ड में भी पूछता है। 1-2 नंबर का नहीं पूछता, 5 वाक्य देता है। अब 5 वाक्यों के घटनाक्रम के अनुसार आप लिख दीजिए, 5 नंबर लीजिए। आपकी बात भाई बड़ी गौरवान्वित हुआ रिजल्ट देखकर। इस 99 नंबर 98 नंबर जो है मैथ में सबसे ज्यादा, और संस्कृत में 100 में 100। हम पेपर रखें, जो भी ये 10th वाले विद्यार्थी हमारे क्लास ले रहे हैं, ये परीक्षार्थी होने वाले हैं आने वाले समय में, मैं पेपर रखा हूं, आप लोग देख लें कि कौन सा लड़का किस तरह से लाया 100 में 100 नंबर। वहां का अखबार कोई नहीं ना खींचा है मेरा, जहां पुस्तक रखे हैं देख लेना होगा उसको। चलिए ठीक है, संधि विच्छेदम वाह करो। देखिए जो संधि है उसे विच्छेद कर दीजिए। पितृगृहम तो पितु धन गृहम, अन्य धन अपे अनिरापे,
संधि विच्छेद, विच्छेद को संधि कर दीजिए, संधि आप लोग पढ़ चुके हैं। अब आइए यहां तो लिखता नाम पदनाम अर्थक कोशकात चितवा लिखत ददर्श देखा। तो अब देखिए कह रहा है कि इन पदों को दर्शितवान होगा कि दृष्टवान होगा। तो ददर्श का बेटा रूप चलता है न दृष्टि दृष्टा दृशंति, तो दृष्टवान होगा। ठीक है। जगाद है तो जगाद तो अगछत नहीं होगा, जगाद मैंने कहा, इसका बेटा रूप चलता है कहती कथ से, तो अकथ्यत होता है। अब आइए पर्याय पदम लिखत, जिसे बनम कह रहा है तो बनम, बनम जंगल, कानन, काननम, ये सब जो है वन का होता है। एक ठो देना है पर्यायवाची शब्द, श्रृगाल, सियार, जम्बुक, ये सब। अब आइए प्रकृति प्रत्यय विभाग करना है। चलिता, चलिता है, नष्ट है, तो चल में कत प्रत्यय लगा है। उसी तरह से नष्ट दे रहा है तो नष्ट में बेटा अक्त लगा है। आवेदिता उसमें भी अक्त लगा है। ये सब में लवदा पठिता सब में बेटा अक्त प्रत्यय है। अक्त प्रत्यय का प्रयोग करके और इन सब शब्दों को आप अलग कर देंगे। उसके बाद बेटे परियोजना कार्यम है। बुद्धिमत्या स्थाने आत्मनम परिकल्पित भावनाम स्वभाष्य लिखत, अपने आप को बुद्धिमती रानी मान करके इस घटना का वर्णन करना है। प्रोजेक्ट वर्क, तो प्रोजेक्ट वर्क आप लोग ले लीजिए और प्रोजेक्ट वर्क बनाइए। आजकल बहुत समय आप लोगों के पास एक महिला का चित्र बना दीजिए, उसके दो बच्चों का चित्र बना दीजिए, और किस तरह से जंगल पार कर रही है, बाघ दिखाई दे रहा है, सियार दिखाई दे रहा है, जितना ये सब चित्र आप दिखाना चाहते हो आप बना दीजिए और उसके बारे में लिख दीजिए। चित्र बना दीजिए और लिखिए, 2-3 काम हो जाएंगे। एक तो आप वहां के निर्माण सीख जाएंगे, और आप लोग को जो परीक्षा में आता है कि चित्रम दृष्टवा वाक्यम रचयत, कि चित्र को देख करके और उसके बारे में वाक्य बनाइए, तो आपका ये काम भी हो जाएगा। और फिर एक प्रोजेक्ट का काम हो गया। एक साथ आपके बहुत सारे काम हो रहे हैं, इसलिए भाई मेरी इच्छा है कि आप इसे बढ़ाओ प्रोजेक्ट। और रिलेशन लगभग बेटे खत्म हो गया, और इसमें रूप दिया हुआ है हन का। तो बेटा हन का रूप याद कर जाओ, हन का रूप याद कर जाओ। रूप आकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत, ओकारांत, औकारांत, रिकारांत, ऐ और इकारांत, सारे जितने 11 रांत हैं आपके, 11-12, सबसे एक एक रूप बेटा याद कर जाइए। उसके बाद से धातु रूप भी उसी हिसाब से याद कर जाइए। उसके बाद फिर हम लोग सुभाषितानी पाठ को लेकर के मिलेंगे। हम लोग यहीं ब्रेक ले रहे हैं। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। सब लोग स्वस्थ रहिए और भाई पढ़ाई जारी रखिए। सब विषयों की पढ़ाई जो है लगातार जारी है। जो भी टीचर्स हैं सबको आवश्यक निर्देश पारित कर दिया गया है, और मैं स्वयं जो है इस कोरोना काल में ऑफिस में रह करके और मॉनिटरिंग कर रहा हूं कि कौन टीचर क्या कर रहे हैं। अब आप लोगों की मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है, लेकिन वो भी अभय जी से हम बोले हैं कि भाई थोड़ा सा हमको दिखाइए कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो कल तो कुछ बच्चे हमारे दिखाई दिए जो क्लास में जो है दिलचस्पी लिए हुए थे। कल नहीं, सॉरी, ये आपको सैटरडे को। तो दिलचस्पी पूरा दिखाइए, और जो लोग नहीं आ पा रहे भाई उनसे कहिए जुड़े, नहीं जुड़े तो इष्ट मित्र किसी के यहाँ जा करके जुड़े, लेकिन हर हाल में जुड़े, क्लास न छोड़े। इसलिए कि स्थिति जो है वह असामान्य दिखाई दे रही है। क्या होगा गारंटी नहीं हो पा रही है। कहीं ऑनलाइन एग्जाम देना पड़े तो क्या होगा। तो पहले आप लोग ऑनलाइन बेटे पढ़ना तो सीखो। तो जब ऑनलाइन पढ़ना सीख जाओगे तो ऑनलाइन एग्जाम देना सीख जाओगे, बहुत सारा काम सीख जाओगे। इसलिए आदत को बनाए रखें। और फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन।
अगले सप्ताह में आप लोगों का 50% हो जाएगा, यानी हम लोग सितंबर तक का कोटा कर लेंगे। उसके बाद फिर देखा जाएगा और पीछे नहीं रहने दिया जाएगा। व्याकरण भी आप लोगों का बहुत बेहतर ढंग से तीनों क्लास का हम लेकर के चल रहे हैं, और अगला कार्यक्रम फिर हम लोग अगली बार मिलेंगे।